अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां मिलती है दुनिया की कहानियां, जिंदगी का सबक और थोड़ी सी मुस्कुराहट भी। यहाँ हम बात करते हैं अनसीन प्लेसेस, अनटोल्ड स्टोरीज और उन लोगों की जो नजर तो नहीं आते लेकिन दिलों में उतर जाते हैं, क्योंकि हर गांव की, हर शहर की एक कहानी होती है और हर कहानी में होता है अल्लाह का एक प्लान, एक विजडम जो सिर्फ देखने वाले ही समझ सकते हैं। यहाँ हम सीखते हैं कि सिंपल जिंदगी जो है वो रियल जिंदगी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया को एक नए नजरिए से देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है दिल का सुकून, आंखों का नूर और स्टोरीज जो दिल को छू जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। लेट्स गो। यही पहाड़ों के दिल में छुपी एक बस्ती है, न शोर है न हंगामा है, बस खामोशी में लिपटी मोहब्बत है। इसका नाम है मासूला। एक गांव जहां छतें जमीन बनती हैं और दिल हवा में बहक जाते हैं। ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये वक्त से बाहर एक ख्वाब है। और हाँ, यहाँ अगर आप किसी के घर की छत पर खड़े हैं तो मुमकिन है आप उसके नीचे वाले हमसाये के सहन में हैं और आपके नीचे वो चाय पी रहा हो। यहाँ अगर आप गिर भी जाएं तो सिर्फ नीचे वाले का दरवाजा ही बजेगा। मासूला ईरान के शमाल में गिलान सूबे में वाक़या है, बहीरे कस्पीन से करीब और सब्ज पहाड़ों की गोद में। ये जगह तकरीबन 1000 मीटर बुलंदी पर है, लेकिन यहाँ की हवा 3000 मीटर की जैसी तरोताज़ा लगती है। अगर आप यहाँ आ जाएं तो आपका दिमाग वाईफाई से ज़्यादा नेचर से जुड़ जाएगा और सिग्नल इतने कमज़ोर होंगे कि आपको अपनी टांगें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, उंगलियाँ नहीं। मासूला का अनोखा फने तमीर उसे दुनिया भर से मुनफरिद बनाता है। यहाँ एक घर की छत ऊपर वाले रास्ते का फर्श है, मतलब अगर किसी के घर की छत पर कुछ फेंक दिया तो वो ऊपर नहीं नीचे शिकायत लेकर आएगा। यहाँ अगर बंदा छत पर बैठा हो तो दरवाजे से लोग इसके सर के पास पहुंच जाते हैं और अगर आपके जूते नीचे गिरे तो वो ऊपर जाकर मिलेंगे। सिर्फ मासूला में मुमकिन है ऐसा, ठीक है, आम जगहों पर नहीं है ऐसा मुमकिन। यहाँ का फने तमीर न सिर्फ खूबसूरती बल्कि मौसम, जल्जिला और कुदरती हालात के लिए डिज़ाइन किया गया है। 900 साल पुराना शहर और अब भी खड़ा है जैसे कि मोहब्बत अपनी पहली नज़र में देख ली है। यहाँ की जिंदगी आहिस्ता चलती है, जैसे वक्त को फुर्सत हो। मुकामी लोग गरम दिल, मेहमान नवाज और रवायती लिबास में सजे हुए होते हैं, जैसे किसी फिल्म के किरदार जो असल में आपको मुस्कुरा कर सलाम करते हैं। मासूला में अगर आपको कोई बुजुर्ग चाय पर बुला ले तो समझे आपने ईरान का सबसे ऊंचा मुकाम पा लिया है, चाय और चादर। यहाँ औरतें हाथ से कालीन बुनती हैं, मर्द लकड़ी के काम में माहिर होते हैं और सबकी जुबान में मोहब्बत जैसे पुरानी किताबों की खुशबू होती है। मासूला की फिजा ऑक्सीजन से भरपूर होती है, बारिश ऐसी जैसे कोई आसमान से मेहरबानियाँ बरस रही हों। यहाँ का मौसम ऐसा है जैसे किसी शायर ने खुद लिखा हो। अगर आप कराची से आए हो तो पहली सांस में लगेगा कि दिमाग रिपोर्ट हो गया है, और अगर लाहौर से तो लगेगा दिल किसी ठंडी किसी ऐसी जगह पे डूबा हुआ है जहाँ पे सुकून ही सुकून है। ये सब मासूला की वो खुशबू है वो जो हमेशा इंसान के साथ रहती है। मासूला 1000 साल से भी पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ का पुराना गांव ज़लज़ले के बाद मिट्टी में दब गया और नया गांव उसके ऊपर बसाया गया है। यहाँ अगर कोई कहे हम सदियों से यहाँ हैं तो यकीन कर लें, क्योंकि उनके पास वाकई सबूत मौजूद होता है। सकाफत में लोक मौसीकी, नातें और मखसूस ज़ुबानें शामिल हैं जो हमें पता भी नहीं होंगी, हमने सुनी भी नहीं होंगी। ऐसी ऐसी ज़ुबानें बोली जाती हैं यहाँ पे। त्यौहार आते हैं तो पूरा गांव रोशनियों से नहा जाता है, जैसे पहाड़ खुद मुस्कुरा रहे हों। मासूला एक सियाहती मुकाम है, लेकिन यहाँ के लोग अब उसके बोझ तले आ रहे हैं। ज़्यादा सियाह, कम सहूलतें और गाँव का असली सुकून खतरे में है यहाँ पे। यहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा लोग छतों पर आते हैं ना तो छत भी ये सोचती है कि मैं सहन हूँ या कोई प्लेटफॉर्म हूँ। हमें चाहिए कि जब हम मासूला जाएं तो सिर्फ तस्वीरें वहाँ से लेकर आएँ और कुछ ना कुछ तोड़े ना, और ना ही वहाँ पे जाके कुछ गिराएं, ना दिल गिराएं और ना ही छत गिराएं। मासूला के लोग बहुत नरम खो, पुरमज़ा और कम गो लेकिन गहरे होते हैं। उनकी बातों में पहाड़ों का वकार है और हंसी में दरिया की रवानी। यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि बेटा हम जब हंसते हैं ना तो आवाज़ नीचे वाले घर में भी जाती है, और अगर कोई लड़ाई हो तो भी आवाज़ आती है। यहाँ गाली देने के बजाय लोग कहते हैं खुदा तेरे लिए भी पहाड़ी चाय रखे, जो यहाँ की बद्दुआ मानी जाती है। मासूला की शादियाँ किसी शाही महल में नहीं होती, बल्कि छतों, गलियों और कभी कभार आसमान के नीचे होती हैं। दुल्हन का लिबास अक्सर गेल की रवायत के मुताबिक होता है, रंग बिरंगे कपड़े, मोतियों से सजी पगड़ी और हाथ से बनी चप्पल। यहाँ अगर दुल्हा देर से आए तो लोग कहते हैं कहीं नीचे वाले घर की छत पर तो नहीं फिसल गया। यहाँ पे एक रिवायत है कि शादी की रात दुल्हा दुल्हन को पहला तोहफा वो चाय का कप देता है जो अम्मा ने खुद बनाया हो, क्योंकि यहाँ मोहब्बत चाय से शुरू होती है।
معصولہ کے گھروں کے اندر داخل ہوں تو لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو. لکڑی کی پرانی الماریاں، مٹی کے برتن، ہاتھ سے بنی قالینیں، ہر چیز ایک کہانی سناتی ہے. یہاں ٹی وی کم اور گپ شپ زیادہ ہوتی ہے. سردیوں میں سب ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ہیٹر نہیں سیکتے، آپس کے کسی سن کر گرم ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ ہیٹر ہوگا تو وہ سیکیں گے نا. اب میں آپ کو معصولہ کا ریفریجریٹر کے بارے میں بتاتی ہوں. یہ وہ ہے کھڑکی کے باہر رکھا ہوا گوشت، وہ بھی برف میں. یہاں پہ کوئی فریج وغیرہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے معصولہ کی عورتیں صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ طریق سنبھالتی ہیں. قالین بنانا، دوا بنانا، بچوں کو پہاڑی قصے سنانا، یہ سب ان کے روزمرہ کا حصہ ہے. یہاں کی عورتیں اگر غصے میں آ جائے نا تو شوہر کہتا ہے کہ پہاڑ بھی ہلے گا لیکن بیوی کو چائے دے کے منانا ہے. یہاں بچے موبائل سے زیادہ پیڑ چڑھنے کے ماہر ہوتے ہیں. یعنی ٹریز، پیڑ یعنی ٹریز، اوکے، درخت. وہ جانتے ہیں کہ گلی میں دوڑنے کا مطلب صرف کھیل نہیں ہے، زندگی کا سلیقہ ہے. معصولہ کے بچے اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ وہ بارش میں بھی گیند کو پہاڑ سے واپس لے آتے ہیں بغیر گیلا ہوئے. ہر گاؤں کی ایک روح ہوتی ہے اور معصولہ کی روح لوک کہانیاں ہیں. کہا جاتا ہے ایک غار میں اب بھی ایک بزرگ رہتے ہیں جو صرف ان کو نظر آتے ہیں جو دل سے معصوم ہوں. ہم نے بچپن میں وہ نورانی عورت دیکھی جو بارش کے وقت چھتری لے آتی ہے لیکن پیروں کے نیچے زمین نہ تھی ان کے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ایک بزرگ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی انہوں نے بچپن میں ایک نورانی عورت دیکھی، یعنی بہت زیادہ اس کے فیس میں نور تھا کہ جب بارش ہو رہی تھی وہ چھتری لے کے آ رہی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ مقامی بزرگ کے پیروں کے نیچے زمین نہ تھی. معصولہ میں لوگ مانتے ہیں کہ کچھ راستے صرف دھند میں کھلتے ہیں اور اگر آپ محبت سے بھٹکے ہوں تو وہ آپ کو واپس لے آتے ہیں وہاں پہ. معصولہ صرف دیکھنے کی جگہ نہیں ہے، محسوس کرنے کی جگہ ہے. یہاں کا سکون تصویر میں نہیں آتا، صرف دل کی دھڑکن میں اترتا ہے. اور ہاں، اگر کبھی آپ کو معصولہ کے لوگ کہہ دیں کہ آجا چائے تیار ہے تو سمجھ لیں آپ کو وہاں کا شہری مان لیا گیا ہے. جب دنیا شور مچاتی ہے تو معصولہ سرگوشی کرتا ہے. اس کی چھتوں پر چلنے سے پہلے آپ کو اپنے دل میں اترنا ہوگا. تو یہ تھی معصولہ کی وہ کہانی جو دھند میں نہیں دل میں لکھی جاتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور نیکسٹ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، نئی ویڈیو میں، بہت اچھی ویڈیو میں. اس والی ویڈیو سے نیکسٹ بہترین کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.